दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टार नवोदय क्लासेस में। हिंदी हमारा चल रहा था और हिंदी में हमने क्रिया पढ़ाया था। क्रिया को एक पार्ट में, आज हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। और जो लोग हमारे चैनल में नए नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट हमारा था सकर्मक क्रिया स्टार्ट किया था, तो देखेंगे सकर्मक क्रिया को ही पढ़ेंगे। पहले जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता, मतलब कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म आपका जरूरी हो जाएगा, वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। कहा ना उसने कि यहाँ पे कर्म होगा तभी ये सकर्मक क्रिया होगी, वरना नहीं। और यहाँ पे कर्म बहुत आवश्यक है। आप देखते हैं सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हमारे दिए हुए हैं। मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है? मैं कर्म पे बात कर रहा ना कि कर्म पर पड़ता है, तो मैं लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है? कर्म, लिखता हूँ। फिर सुरेश मिठाई खाता है, कर्म पे निर्भर करता है, तो वैसे सेंटेंस दे दिए। फिर मीरा फल लाती है, तो कर्म पे क्या लाती है, ये आपके कर्म पे डिपेंड करते। भंवरा फूलों का रस पीता है, तो यहाँ पे क्या अपना कर्म कर रहा है, फूलों का रस पीता है। फिर हमारा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया वो होती है जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, मतलब उनके दो काम होंगे, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं किसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं उदाहरण के साथ। ठीक है, द्विकर्मक का आपका होता है जहाँ पे आपके दो कर्म मौजूद होंगे, वहां आपकी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे उदाहरण यदि देखेंगे, मैंने राम को पुस्तक दी, यहाँ पे आपके दो हैं, कौन है? दो कर्म है। मैंने राम को पुस्तक दी, दो लोगों के बीच की बात कर रहा है ना, तो आपके यहाँ पे दो कर्म हो गए। फिर है दूसरा उदाहरण, श्याम ने राधा को रुपए दिए, दो लोग हैं ना, दो हो गए आपके। फिर उसके बाद में देखेंगे वाक्य के ऊपर वाक्यों में देना क्या है? आपकी क्रिया है। ठीक है, यहाँ आपके दो कर्म हैं। हमने कहा था जहाँ दो कर्म होंगे वहाँ आपके द्विकर्मक होगी, अतः देना द्विकर्मक क्रिया है। फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। आपको क्रिया सभी ने पढ़ाई होगी, लेकिन सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं चलते फिरते। हम किसी की कोई वो बात नहीं कह रहे, लेकिन जो रियल है हमने जो आपको कराई है वो बेसिक है। आप पढ़ लेंगे अगर सही से, तो आपकी क्रिया से संबंधित क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि इतना लंबा है, दो पार्ट में कोई क्रिया को नहीं कराता, 10-5 मिनट में चैप्टर को खत्म कर देता है। लेकिन आपने देखा हमारा एक वीडियो पढ़ चुका है पार्ट 1, अब हम दूसरा पार्ट करा रहे हैं, यानी कि बड़ा है। और हमारे साथ आप नोट भी कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको अपने हिसाब से बेहतर लगे। क्या है? प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जैसे अकर्मक क्रिया पहला, ठीक है, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कार्य करे, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े, क्या है? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहा जा रहा है कि जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे, ठीक है, और उसका फल भी कर्ता पे पड़े, तो वो हमारे क्या है? अकर्मक क्रिया। जैसे राम खाता है, तो इसने बोला ना कि किस पे फर्क पड़ रहा है? कर्ता पे ही पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खाता भी है और कौन है? राम खाता, तो दोनों पे पड़ रहा है। वैसे ही देखेंगे बात में खाने का व्यापार राम से है, हमने बोला ना राम खाता है, तो और खाने का फल भी राम पर ही पड़ता है, क्योंकि देखिए राम खाता है तो खाने का भी राम पे पड़ रहा है, और खाता है तो भी वो राम पे, क्योंकि दोनों का फल राम पे ही पड़ता है, इसलिए खाता है एक आपकी अकर्मक क्रिया है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता कि इनमें से अकर्मक क्रिया पहचानिए, चलना फिरना उड़ना या खाना, तो आप
याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने भी पढ़ाया आपको तो जैसे का जैसे मिल जाता है, क्योंकि पेपर के लिए वो अलग से लेके नहीं आएंगे हिंदी को, वो इसी में कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, जो वो पूछ चुके हैं वो नहीं पूछेंगे, कुछ नया पूछेंगे, अपना स्टैंडर्ड चेंज कर देंगे, घुमा देंगे। तो इसलिए आप जब सब पढ़ लेंगे तो कहीं से भी पूछेंगे आप फिर भी कर लोगे। उदाहरण देखेंगे, गीता गाती है, यहाँ पे भी आपका गाती है तो भी गीता पे ही पढ़ेगा, और गीता तो वो दोनों का एक ही पे पढ़ रहा है। फिर बच्चा खेलता है, श्याम हंसता है, ऐसे आपके उदाहरण हो जाएंगे और ये आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, क्रीड़ा बिलबिलाना और कुत्ता भौंकना। ठीक है, अब देखेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या आपकी होती है? जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता का अतिरिक्त अन्य संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ती है। क्या है? जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता अतिरिक्त अन्य संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ती है उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया का पूर्ण कराने के लिए संज्ञा या विशेषण को जोड़ा जाता है। अपूर्ण है, अगर उसको पूर्ण कराएंगे तो क्या जोड़ेंगे? संज्ञा और विशेषण को जोड़ा जाता है, उसे पूर्ति कहते हैं। ठीक, अब इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण आपका है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, जैसे गांधी कहलाए। ठीक है, गांधी कहलाए से अभिष्ट अर्थ प्राप्ति नहीं होती है। अर्थ समझने के लिए यदि पूछा जाए, क्या है? पूछा जाए कि गांधी क्या कहलाए, तो उत्तर होगा गांधी महात्मा कहलाए। ठीक है, क्या होगा आपका उत्तर? गांधी महात्मा कहलाए। ये हमारी होती है, यहाँ पर उसने कहा भी था कि संज्ञा या विशेषण जोड़ेंगे, तो महात्मा हमारा क्या हो जाएगा? उसी से उन्होंने बनाया है। कुछ और देख लेते हैं इससे। इस प्रकार कहलाए अपूर्ण सकर्मक क्रिया का अर्थ महात्मा शब्द। क्या है? महात्मा शब्द द्वारा स्पष्ट होता है। इस बात में कहना है अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। क्या है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया और महात्मा शब्द पूर्ति है। वहां पे उसने कहा था कि उसे पूर्ति कहते हैं, तो महात्मा शब्द आप क्या उसने बात को पूरा कर दिया। उदाहरण देखेंगे आप। मेरा भाई शिक्षक हो गया। ठीक है, मेरा भाई शिक्षक हो गया। सोना पीला होता है, साधु चोर निकला, वह मनुष्य विद्वान है, जन्म ही जाति तय करता है। ठीक है, अपूर्ण वाक्यों में हो गया, होता है, निकला है और अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। ये आपकी कौन सी क्रियाएं हैं? तो अपूर्ण आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। और शिक्षक, पीला, चोर और बुद्धिमान क्या है? पूर्ति है। ये आपके वाक्य अधूरा पूर्ति करते हैं, इसलिए कहे जाते हैं आपके अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, अब देखेंगे सकर्मक क्रिया, इसी की जो है हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़े। ध्यान देना यहाँ पे, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पे नहीं पड़ेगा आपका, पढ़कर कर्ता पर ना पढ़कर कहाँ पड़ता है? सीधा कर्म पे पड़े, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका श्याम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता आपका क्या है? क्रिया है। वाक्य में क्रिया व्यापार श्याम करता है। क्या श्याम क्या है? श्याम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे इसने क्या कहा था कि फल कर्ता पर नहीं पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। यहाँ पे श्याम क्या है? पुस्तक पढ़ता है, किंतु इस व्यापार काल या इस व्यापार का फल पुस्तक
ठीक है। उदाहरण आपके ऐसे दिए हैं, उदाहरण भी देख लेंगे। राम बाण मारता है, राधा मूर्ति बनाती है और नेता भाषण देता है। कुत्ता हड्डी चबाता है और लड़के क्रिकेट खेलते हैं। आपके आप ये पढ़ेंगे, फिर इसके साथ अलग से निकालेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी लोग नए आए हैं वो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें, जब भी आपको ये समझ में आएगा। 20 से कुछ भी चीज़ देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। हमने बताया था मारता है, बनाती है, देता है और चबाता है। सकर्मक क्रियाएं आपकी कौन सी क्रियाएं हैं? ये आपकी सकर्मक क्रियाएं। और बाण, मूर्ति, भाषण और हड्डी, ये सारे आपके कर्म। अब देखेंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अभी हमने अपूर्ण सकर्मक क्रिया पढ़ी थी, अब अपूर्ण अकर्मक क्रिया देखेंगे। जिस अकर्मक क्रिया का पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा या विशेषण की पूर्ति के रूप में प्रयोग होता है। क्या कहना चाह रहा है ये? जिस अकर्मक क्रिया का पूरा आशय मतलब साफ साफ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा या विशेषण की पूर्ति के रूप में होता है, उसे आपका क्या कहते हैं? अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये आपकी राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया। वाक्य में बनाया आपकी अकर्मक क्रिया है और कर्म क्या है आपका? गंगाधर है। किंतु इतने मात्र से इस कर्म का आशय स्पष्ट नहीं होता है आपका। उसका आशय स्पष्ट करने के लिए उसके साथ मंत्री संज्ञा भी प्रयुक्त होती है, ठीक है। इस वाक्य में बनाया आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। गंगाधर कर्म और मंत्री शब्द क्या है आपके? कर्म पूर्ति है। उदाहरण देखेंगे इसके। उदाहरण आप नोट कर लेना और उसको देखना। पहले परिभाषा पढ़ना, आप जो भी कहना चाह रहा है, फिर उदाहरण से, तभी आप कर पाएंगे। यदि सारे हम ही कराएंगे तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। अध्यापक ने संतोष को वर्ग प्रतिनिधि चुना, ठीक है। हम अपने मित्र को चतुर समझते हैं, ठीक है। हम अपने मित्र को क्या है? चतुर समझते हैं। हम प्रत्येक भारतीय को अपना मानते हैं। हम मानव सेवा को पूर्ण मानते हैं। अब देखेंगे उपयुक्त वाक्यों में चुना, समझते हैं और मानते हैं आपका क्या है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्या है? चुना, समझते और मानते आपकी अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं। और संतोष को, मित्र को और भारतीयों को आपका क्या है? और वर्ग को प्रतिनिधि चतुर आपका क्या है? कर्म पूर्ति, मतलब बाप उसने कहा कि कर्म पूर्ति करता है। अब देखेंगे आप विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया आपकी द्विकर्मक क्रिया आपकी वो होती है जिस सकर्मक क्रिया का स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म क्या हो? प्रयुक्त, मतलब दो कर्म आपके जरूर होंगे, प्रयुक्त होते हैं, उसे आप द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। आपके यहाँ पे दो लोग हैं ना, दो, हमने भी कहा वहाँ पे दो कर्म होंगे। शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, हो गए आपके दो कर्म। इस बात में दी गई आपकी क्रिया का व्यापार का फल दो कर्म होगा, पुस्तक और विद्यार्थी दोनों कर्म, ठीक है, पड़ता है। इसलिए दी बात में द्विकर्मक क्रिया है। आपकी कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। पुस्तक मुख्य कर्म और विद्यार्थी गौण कर्म। द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्म से मुख्य कर्म किसी पदार्थ का
तो गौड़ कर्म किसी या प्राणी का बोध कराता है। क्या कराता है? या तो गौड़ कर्म या किसी प्राणी का आपका बोध कराएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। ठीक है, यहाँ पे दो कर्म आपके हैं। सीधा सा बोला, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। राम लक्ष्मण को गणित सिखाता है। मालिक नौकर को पैसे देता है। क्योंकि दो लोगों की बात कर रहा, तो जहां आपकी दो लोगों की बात करेगा वहां आपका सदैव क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया होगी। और पुलिस चोरों को पकड़ती है। मेन आप छोटे छोटे पॉइंट के हिसाब से याद रखिए कि जहाँ प्रणनातक आपकी जो हम किसी से काम कराते हैं, तो अगर आप पूरा पढ़ेंगे फिर उसको थोड़ा समझने के छोटे से पॉइंट के साथ, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और पूरा अगर पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो आप भूल ही जाएंगे। ठीक है, प्रयुक्त वाक्यों ने दिया, सिखाया और देता आपका क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। दान, गणित और मुख, ये क्या आपके मुख्य कर्म है। तो ब्राह्मण को, लक्ष्मण को, और ये क्या है आपका? नौकर को गौड़ करना। अब देखेंगे आपका इम्पोर्टेंट है जो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। क्या है? रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। इनका मतलब जिन लोगों ने वर्णमाला पढ़ी होगी या शब्द रचना पढ़ी होगी वही बता सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो वो नहीं बता सकते। यदि किसी ने पढ़ी हो तो वो बता सकता है। पहला नंबर देखेंगे आपका हम रूढ़। ठीक है, क्या देखेंगे? रूढ़। जिस क्रिया की रचना धातु से होती है, किससे होती है? धातु से होती है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना आदि आपकी क्या है? एक धातु है, ना प्रत्यय लगा। ठीक है, फिर आपकी यौगिक क्रिया है। यौगिक क्रिया देखेंगे, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती, मतलब कई लोग जोड़ के, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। लिखवाना, ठीक है, यहाँ पे क्या इसको बना दिया? विशेषण। ठीक है, आते जाते रहना, पढ़वाना, बताना, ये घर बनाना, ये आपकी क्या है? यौगिक क्रिया है। अब देखेंगे यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं। यौगिक क्रिया, पहला आपका प्रणनातक क्रिया हो जाएगा, दूसरा आपका संयुक्त क्रिया हो गया, और तीसरा आपका नाम धातु क्रिया हो जाएगा। अब एक एक करके क्रिया देखते हैं। ठीक, नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया और आपकी प्रणनातक क्रिया, ये हो जाएंगे। इस बारे में पहले ही बता दिया था। अब देखेंगे क्रिया की परिभाषा। ठीक है, क्रिया आपकी हो गई है। जिसने समास या प्रत्यय, उपसर्ग नहीं पढ़े हैं, जो भी नहीं पढ़ा है अभी तक, जो हमारे चैनल में पढ़ाया गया है, आप उसमें जाके पढ़ लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।